प्रकार भागवत में मेरे प्यारों प्रसंग तो इतने सुंदर सुंदर हैं कि मन करता है एक भी प्रसंग को न छोड़ा जाए, पर क्या करें, छोटे सी समय की अवधि में सारे प्रसंगों को गायन करना और वो भी रस के साथ संपूर्ण रूप से संभव नहीं है। इसीलिए हम गागर में सागर भरने का प्रयास करेंगे। ये प्रयास करेंगे कि जैसे एक छोटे से गागर में इतना विशाल सागर समा जाता है, वैसे ही सम्मति से इतनी बड़ी बड़ी कथाओं को संक्षिप्त में आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्रीमद् भागवत महाराज की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए भैरव बाबा की, बोलिए आई माता की। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित इस प्रकार जो है प्रिय व्रत का मैंने तुम्हें वंश सुनाया। इनके आगे और बड़े बड़े महात्मा राजा हुए जिन्होंने धर्म की स्थापना करी। इसके बाद में जो है श्री सुखदेव महाराज ने इस भूमंडल पर भूगोल खगोल का ज्ञान श्री परीक्षित जी महाराज को दिया कि इस जम्बू द्वीप पर मेरे प्यारो 7 द्वीप हैं, जिसमें 10 वर्ष है, मुख्य 9 वर्ष है, जिनका जो पूरा जम्बू द्वीप है मेरे प्यारो, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 1 लाख योजन की है, और जो 9 छोटे छोटे खंड द्वीप हैं वे 10-10 हजार योजन के बने हुए हैं। इसके बीच में एक सुमेरु पर्वत है, वो द्वीप जो है 10,000 योजन का है मेरे प्यारो। और जहां जहां तक सूर्य का और चंद्र का प्रकाश फैला हुआ है, जहां जहां तक इन तारों का नक्षत्रों का प्रकाश फैला हुआ है, उस सारे स्थान को भूगोल और खगोल कहते हैं मेरे प्यारो। उसी से बड़े बड़े विद्वान ज्योतिष का ज्ञान अर्जित करके पत्रा बनाया करते हैं। दिन रात वर्षों की इनकी आयु का हम जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे बड़ा सुंदर भूगोल और खगोल का ज्ञान जो है श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को प्रदान किया और कहा, हे राजन, कथाएं जो है वे कथा जो हमारे जीवन में एक सुंदर प्रसंग छोड़ जाती हैं, जिनके माध्यम से हमारा जीवन धन्य हो जाता है, कथाएं वही सार्थक होती हैं। इस संसार में मनुष्य के लिए सबसे सुलभ चीज क्या है? भगवत प्राप्ति। सबसे सुलभ है भगवत प्राप्ति, लेकिन लोगों को सबसे कठिन लगती है भगवत प्राप्ति। अच्छा विचार करो, जरा चिंतन करो कि भगवत प्राप्ति, पहले तो इसमें प्रकाश डालते हैं कि सरल कैसे है। भगवान का नाम हम मन में कहीं पर भी, कभी भी, कैसे भी, किसी भी अवस्था में हर प्रकार से ले सकते हैं। क्या ये सरलीकरण नहीं है? नहा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लघु शंका गए हैं, शौचालय गए हैं, जहां पर भी गए हैं वहां पर हम परमात्मा का नाम ले सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। इस पे एक कथा आती है, एक छोटा सा प्रसंग आता है, हास्यप्रद है, मैं सुनाती हूँ आपको कि कथा के माध्यम से हमारी बुद्धि में जल्दी से बातें आ जाती हैं कि कैसे भगवान सरल बना हुआ है। हम भौतिक चीजों से भगवान का सम्मान करते हैं ना, यदि यही भावना हमारी सूक्ष्म रूप से बन जाए कि हमने मन से भगवान को खिलाया तो सच में भगवान को खिलाया, झूठ मूठ का नहीं, मन से खिलाया तो यही समझ लो कि हमने सच में उनको खिलाया। एक भगवान का भक्त तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी आप लोगों की तरह वो भगवान की कथा सुनने के लिए आया। और भगवान की कथा सुनने के लिए मेरे प्यारों जब आया तो उसके मन में क्या बातें आई? उसने बड़े विद्वान के मुख से क्या सुना कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, कुछ भी उनको खिला दो, पाल लेते हो, फटकार के डांट के भगा देता है, पर धन नहीं देता, और वो भी जो दिखाई नहीं देता, जिसको सुना है केवल कानों से, उसके लिए रोज
खर्च करके कोई नैवेद्य, कोई सामग्री मंगवा के समर्पित करो। राम 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 राम, ऐसा मन में सोचा करता। लेकिन उसने नियम बनाया क्या कि सुबह उठता, सत्संग में सुन के आया है ना, तो अपनी चारपाई पे उठता, ना नहाता ना धोता, लेकिन उसका नियम बन गया अपने हाथ में ही पात्र लेता, अपने मन का पात्र। मेरे प्यारो, इतना भी कष्ट नहीं उठा रहा है कि घर में इतने बर्तन रखे हैं उसी में बना दे, नहीं, अपने हाथ में पात्र बना लिया मन का, उसमें पानी डाला, मन से पानी डाला, मन से दूध डाला, मन से शक्कर डाली, मन से चावल डाले और मन से ही सारी मेवा मिष्ठान डाल करके और मन से ही उसको घोटने लगा। और घाटते घाटते देखा खीर बन गई। अब कहा प्रभु तुम तो मन के भाव के भूखे हो ना, भाव से मैंने बनाई है, इसको पाओ। रोज यही उसका नियम बन गया मेरे प्यारों। जब जो व्यक्ति अपनी पत्नी जो 24 घंटे उसकी सेवा कर रही है, उसको धन खर्च करने को नहीं दे सकता, जो बच्चे उसकी सेवा में लगे हैं, जो उसके उत्तराधिकारी बनने वाले हैं, उनको नहीं दे सकता, तो जो भगवान नहीं दिखता उसको भला कैसे खर्च करेगा इतना बड़ा कंजूस सेठ। एक दिन क्या हुआ, अब कंजूसी की आदत जो बनी हुई है, एक प्रवृत्ति होती है ना, संस्कार। जैसे आप संस्कार राम राम कहने का बना लो तो जवाई आएगी तो मुंह से राम राम निकलेगा, खांसी आएगी तो मुंह से राम राम निकलेगा। ऐसा ही उसका कंजूसी का संस्कार बना था। इतनी सी भी चीज भाव से भी ज्यादा नहीं जानी चाहिए। न जाने क्या सोच रहा था, खीर तो बना रहा था भाव से, लेकिन उसमें 2 चम्मच शक्कर ज्यादा चली गई। अब देखो, भाव से बना रहा है, सचमुच की शक्कर नहीं है, भौतिक शक्कर नहीं है, मन से 2 चम्मच ज्यादा चली गई तो चम्मच मन से उठा के निकालने लगा। और जैसे ही निकालने लगा भगवान ने हाथ पकड़ लिया आकर के, अरे कंजूस सेठ, ठहर जा ठहर जा, कौन सी तेरे बाप की इसमें पूंजी लगी है, मन से ही तो बनाता है, 2 चम्मच शक्कर क्या ज्यादा चलेगी, तू तो भाव में से भी निकाले ले रहा है। अब तो सेठ शांत हो गया, देखा आप कौन हो, 4 भुजाधारी। बोले मैं भगवान हूँ, वही जिसको तू दिन रात खीर का भोग लगाता है सुबह उठ करके। बोले अच्छा आप भगवान हो? बोले हाँ। तो बोले अच्छा प्रभु बड़ी कृपा करी, मैंने तो सत्संग में सुना था कि आपको भाव का भोग बहुत प्रिय है, तो मैं भाव से खिला देता हूँ रोज, लेकिन मैं तो, मेरी प्रवृत्ति ऐसी है कि मैं इतना कंजूस हूँ कि मेरी चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए। लेकिन आज आपको साक्षात देख लिया है तो आज मेरी इच्छा है कि अपना पैसा खर्च करके आपको कुछ खिलाया जाए। भगवान प्रसन्न हो गए, मारे कंजूस, तुम जैसा कंजूस अगर भाव से खिला रहा है तो मुझे वो चीज सबसे पहले प्रिय है। क्यों? जो भक्त है हमारा वो तो है ही हमारा, पर तुम जैसे नास्तिक अगर आस्तिक बन जाते हैं तो ये धर्म की ध्वजा में 4 चांद लग जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार जो है छोटी छोटी बातों के माध्यम से हमें अच्छी शिक्षा मिलती है, इनको हमें ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारों, नरकों का वर्णन किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने कि ये जो नरक बनाए हैं, जो जम्बू द्वीप है उसी द्वीप का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि ऊपर के 7 लोकों का निर्माण किया, जिसमें 7 अलग अलग लोक बनाए हैं। जीव जैसा कर्म करता है मेरे प्यारों, उस कर्म के अनुसार वे उस लोक में जाते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा स्वर्ग लोक की आती है। क्यों? स्वर्ग में जो है देवताओं का राजा इंद्र निवास करता है, और जितने भी देवी देवता हैं वे स्वर्ग में निवास करके सारे जीवों की रक्षा सुरक्षा और उन्हें उनके द्वारा जो आहुतियां जो नैवेद्य समर्पित किए जाते हैं वे उन्हें स्वीकार करते हैं। फिर इसके नीचे 7 लोग पाताल के बनाते हैं, जिसमें मेरे प्यारों अनेकों अनेक लोग बने हुए हैं। सुतल लोक, अतल सुतल वितल तलातल रसातल महितल पाताल। इनमें जो सुतल लोक है बड़ा प्रसिद्ध है मेरे प्यारों। नीचे के जितने लोग हैं ना, इनमें
इनमें देवी देवता निवास नहीं करते हैं, इनमें दैत्यों का निवास है। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ये जो नीची जातियां है ना, इनका निवास स्थान पृथ्वी से नीचे जो लोग हैं उनमें किया गया है। मेरे प्यारों, पृथ्वी से दक्षिण भाग में नरकों का वर्णन किया गया है। मुख्य रूप से 21 प्रकार के नरक हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में और 7 प्रकार के नरक जोड़ दिए गए हैं, तो मिलाकर के 28 प्रकार के नरक हो गए, जिसमें रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, रामेश्वर आदि 28 प्रकार के नरक हैं, जिनमें जीव के कर्म के अनुसार अपनी सजा को भोगने के लिए भेजा जाता है। और इसके मालिक कौन है मेरे प्यारों? इसके मालिक है धर्मराज। वे धर्मराज जो 12 भागवत में गिने जाते हैं मेरे प्यारों। ये 12 भागवत कौन कौन से हैं, इसके विषय में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। स्वयंभू नारदा शंभू कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो ये 12 भागवत जो है मेरे प्यारों, ब्रह्मा जी, नारद जी, शंभु अर्थात शंकर भगवान, सनत कुमार, कुमारः कपिलो, कुमार सनत कुमार भाइयों को कहते हैं मेरे प्यारों। कपिल मुनि जो भगवान के 24 अवतारों में गिने जाते हैं, और मनु जी महाराज जिन्होंने सृष्टि की संतति को पैदा करने में सर्वप्रथम भूमिका निभाई। इसके बाद में मेरे प्यारों प्रहलाद जी महाराज हैं जो दैत्य कुल में प्रकट हुए। इसके बाद जो है जनक जी, भीष्म जी, बलि जी महाराज आदि 12 भागवत व्यास जी और धर्मराज को मिला करके 12 भागवत भगवान के द्वारा गिनाई गए हैं। ये 12 भागवत होते क्या है? भागवत कहते किसको है? वैसे तो भग अर्थ रूप, जो भग का मुख्य अर्थ होता है वो होता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जो है भग को कहते हैं। पर्यायवाची तो पढ़े होंगे ना सभी ने। पर्यायवाची अर्थात एक ही शब्द के अनेकों नाम होना। जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को हम वसुंधरा भी कहते हैं, धरती भी कहते हैं, जमीन भी कहते हैं। इस आकाश को जैसे गगन भी कहते हैं, गगन मंडल, गगन, आकाश, नभ, ये इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द। ऐसे ही भग ऐश्वर्य का दूसरा नाम है। और भागवत, वत मतलब भागवत, जिसमें भगवान रमण करते हो, निवास करते हो, जिसमें अयन करते हो, वो भागवत। अब जब भगवान के भक्त उनका 24 घंटे नाम जप रहे हैं, उनकी महिमा को अपने मन में गागा करके उसका चिंतन कर रहे हैं, तो भगवान का निवास कहाँ हुआ? भक्त के हृदय पर। इसी कारण से इनको जो है भागवत की उपाधि दी गई है। ये 12 भागवत हुए हैं मेरे प्यारों। जब राजा परीक्षित ने सुना कि नरकों का वर्णन बड़ा बीभत्स था, कि कोई पराई निंदा को सुने भगवान की, गुरु की, और भगवान की, गुरु की, भक्तों की, ब्राह्मणों की, महापुरुषों की निंदा करे, सुने या देखे, तो इस प्रकार के जीवों को ऐसे ऐसे नरकों में ले जाया जाता है जहां पर कानों में खौला के तेल डाला जाता है और आंखों को गिद्धों से निचवाया जाता है। जीवा को बड़े बड़े बंगले आकर खींचते हैं, उस जीवा को भयंकर जीव को पीड़ा होती है मेरे प्यारों। आरियों से काटा जाता है, गरम कढ़ाओं में तेल खोल रहा उसमें पटका जाता है, फिर भी वो जीव मरता नहीं है, हजारों हजारों प्रकार का कष्ट भोगता है। बड़ा बीभत्स वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। राजा परीक्षित ने कानों पे हाथ रख लिए, महाराज बस करो, ऐसी सजा जीव को क्यों दी जाती है? तो श्री सुखदेव महाराज कह रहे हैं, हे राजन, जीव को
वहां ले जाकर शुद्ध किया जाता है। जो प्राणी, जो जीव इस देह से प्रायश्चित नहीं कर पाता किए हुए अपराधों का, तो फिर वो भगवान ने धोबी घाट बनाया है। ये नरक क्या है? भगवान के धोबी घाट। इनका स्वामी कौन है? स्वयं धर्मराज। ये सूर्य के पुत्र हैं मेरे प्यारो, यमुना महारानी के भाई लगते हैं। इनको वहां उस आसन पर बिठाला है, ये न्याय करते हैं। वहां जीवात्मा को सजाओं के द्वारा धोया जाता है। जैसे कोई वस्त्र बहुत गंदा हो जाए, तेल के दाग लग जाए, मिर्च मसाले के दाग लग जाए, धूल के दाग लग जाए, और वैसे जितनी दागों को ना निकालना ऐसे तो संभव नहीं है ना, तो क्या करते हो? आजकल वो चल गए हैं ना, क्या क्या उसमें डालते हो, भिगोते हो, फिर उसको पत्थर पे मारते हो, धोबी की तरह धोबी पछाड़, तब वो जाके शुद्ध निकलता है, स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही ये जीव जब उस नरक में जाकर यातनाएं पाता है, फिर इसके हृदय में ऐसा भय व्याप्त हो जाता है कि जब इसे देह मिलती है, ये जब किसी योनि में जाता है और खास रूप से मनुष्य योनि में, तो इसको पाप करने से भय लगता है। और ये परीक्षण की बात है, कभी परख लेना। कभी चोरी कर रहे हो ना, तो अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना पाप है। भय लगता है चोरी करते में। किसी की कोई चीज चुरा रहे हो, किसी को मार रहे हो, तो अंदर से एक आत्मा आवाज देती है, नहीं, हम ये गलत कर रहे हैं। ये भय कहाँ से आया है? ये वही भय है जो हमने प्रताड़नाओं के द्वारा प्राप्त किया है, लेकिन भूल जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव है भूल जाना, पर अब भूलना नहीं है, इसको क्या करना है? याद करके रखना है मेरे प्यारों। जो बड़े बड़े विद्वान और पूर्वज हमारे विद्वान कहते हैं, जो याद रखता है, जो स्मरण रखता है, जिसको अच्छाई और बुराई का भान होता है, उसको चाहे जैसे बुरे माहौल में ले जाकर के रख दो मेरे प्यारो, वो जीव अपनी अच्छी प्रवृत्ति से दूर नहीं जाता। कभी कमल का पुष्प देखा है कि कहाँ खिलता है? नहीं देखा हो तो एक बार मेरे कहने से कभी देखकर जरूर आना। चारों तरफ कीचड़ और गंदगी के सिवा वहां कुछ नहीं होता, लेकिन वो सुगंधित पुष्प उस कीचड़ में अंकुरित होता है, फिर खिलता है, और वो कहाँ चढ़ाया जाता है? माँ श्री माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है, फिर वो देवताओं के श्री चरणों में चढ़ाया जाता है मेरे प्यारों। जिसको याद है वो आबाद है, और जो भूल गया वो बर्बाद है। इसलिए याद रखने की जरूरत है मेरे प्यारों। बोलिए श्रीमद्